नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश राम की खोज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूं तो भगवान राम के निशान भारत के कई स्थानों में मिलते हैं, लेकिन एक धाम जहां कण कण में बसते हैं श्री राम, वो है चित्रकूट धाम। पौराणिक मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने वनवास काल के 11 बरस 11 महीने और 11 दिन यहीं पर बिताए थे। न्यूज 24 ने आपको वो शिला दिखाई थी जहां श्री राम ने किया था विश्राम। वो रहस्यमयी पत्थर हमने आपको दिखाया था जिसमें आज भी उभर आते हैं भगवान राम के निशान। आज आपको हम दिखाते हैं वो स्थान जहां श्री राम रोए थे, जहां भरत के निकले थे आंसू, जहां भरत मिलाप देख पिघल गए थे पहाड़। साथ ही वो रहस्यमयी गुफा जिसमें निकली नदी का रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। देखिए। पहाड़ के बीच बनी गुफा और गुफा में कल कल बहता पानी। हल्के भूरे रंग की गुफा की चट्टानें देखकर लगे मानो किसी कारीगर ने काटकर यह गुफा बनाई हो, लेकिन यहाँ किसी कारीगर के नहीं बल्कि भगवान श्री राम के निशान पाए जाते हैं। इस गुफा से है मां सीता का नाता। गुप्त गोदावरी गुफा में आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको यहाँ कुछ ना कुछ अद्भुत नजर आएगा। अब जरा इन गुफाओं को देखिए किस तरीके से पत्थरों की कटिंग की गई है। हालांकि स्वतः अपने आप निर्मित है। कहा जाता है कि ये विश्वकर्मा जी ने भगवान राम के लिए इन गुफाओं का निर्माण किया था। ऐसी 5 गुफाएं बनाई गई थी जिनके बारे में 2 के बारे में अपनी जानकारी है, 3 के बारे में कहा जाता है कि वो विलुप्त हो गई हैं या किसी को उस बारे में पता नहीं चल पाया है। लेकिन इन गुफाओं में अगर आप देखेंगे तो हर जगह हर आकृति में कुछ ना कुछ नजर आएगा। सीताकुंड के पास सीताकुंड में गोदावरी नदी जो है वो दिखती है। इसके अलावा लक्ष्मण कुंड रामकुंड में जो है वो गोदावरी नदी है। नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो धनुष कुंड में ऊपर की तरफ धनुष बाण बना हुआ है। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं इसमें कहा जाता है कि ये 34 करोड़ देवी देवता यहाँ पर वास करते हैं। Baby, you give me ice and fire.
भरत राम मिलाप, ये जगह वो है जहां पर काम माना जाता है कि अभी भी श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और भरत जी के यहाँ पर चरण, उनकी चरण पादुका अभी भी विराजमान है। तमाम जगह आप देखेंगे तो अभी भी कई सारे निशान आपको नजर आएंगे और ये वो निशान है जो माना जाता है कि जब भगवान श्री राम और भरत जी का मिलाप हुआ तो ये पहाड़ी जो है वो मोम के रूप में पिघल गई और तभी से ये निशान अभी तक विद्यमान है। चित्रकूट के अंदर कहा जाता है कण कण में राम है और शायद 11.5 साल जो भगवान ने यहाँ पर गुजारे उसमें अगर हर जगह आप जाएंगे तो कुछ न कुछ निशान आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो यहाँ पर साबित करते हैं कि भगवान यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। सर मुझे ये बताइए कि ये जो चरण है, इन चरणों के बारे में बताइए कि कौन सा श्री राम का चरण है, कौन सा भरत जी का? भगवान राम का चरण है। ये इधर से देखिए पूरा इसे लाके इधर से लीजिए, पूरा ये पूरा आया ये इधर तक ये एड़ी, वो पंजे का आकार, ये सुदर्शन चक्र बना हुआ ये पूरा ऐसा ही। अच्छा, ये राम का है, इधर से ये भरत जी का है। आप इस साइड में ये वाला, ये वाला यहाँ इधर से लेके पूरा ये निशान है। अच्छा, ये भरत जी का निशान है। पैर में घुटना पड़ गए तो कट गया। जैसे कोई घुटना लेके बैठा है तो ये देखिए, जैसे इधर से आएंगे यहाँ उठा है ये पूरा, इधर ये आ गया जी, इधर तक एड़ी ये आ गए जी, देखा है। गौर से देखेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा। ये भरत मिलाप मंदिर है और यहाँ पर माना जाता है कि पूरी पहाड़ी में अगर कहा जाए तो बहुत सारे चिन्ह थे। अब तो समय के साथ पूरे मैदान समय के साथ साथ जो है वो चिन्ह लगातार खत्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये जगह अभी भी यहाँ पर संरक्षित है। ये जगह लगातार ये लोग कोशिश करते हैं कि सही रहे और इसको लेकर प्रशासन भी और ये लोग कोशिश यही सी की रहती है कि हर तरीके से इसका देखभाल की जाए। लेकिन ये प्रमाण अपने आप में साबित करने के लिए काफी है कि किस तरीके से चित्रकूट के अंदर भगवान श्री राम का निवास है। आगे है राक्षस जिसने चुराए मां सीता के वस्त्र। और जारी है हमारी खास पेशकश राम की खोज। अभी वक्त एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राम की खोज। चित्रकूट में भगवान श्री राम के कई निशान मौजूद हैं। गुप्त गोदावरी गुफा में भगवान श्री राम से जुड़ी कई निशानियां हैं। इस गुफा में ऐसे कई राज हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। इस गुफा में मौजूद पानी का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। साथ ही यहाँ पत्थर बन चुके एक राक्षस के बारे में एक अनोखी कहानी है। देखिए आप। चित्रकूट की पहचान है भगवान श्री राम। चित्रकूट की आत्मा में भक्ति के मिठास घोलते हैं यहाँ के मठ और मंदिर। चारों दिशाओं में जंगल, पहाड़, छोटे झरने और ये रहस्यमय गुफा चित्रकूट की प्राचीनता को दर्शाते हैं। चित्रकूट की गुफा अपने आप में अद्भुत है, पूजनीय है। गुफा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गुफा के कई रहस्य हैं। एक रहस्य ये भी है कि इस गुफा में एक राक्षस बसता है जिसे भुगतना पड़ा था भगवान श्री राम का क्रोध। ये मयंक नाम का राक्षस है। जब माता सीता जी सीता कुंड में स्नान कर रही थी तो मयंक नाम का राक्षस आया, माता सीता जी के दिव्य वस्त्रों को लेके भागने लगा। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि माता जी के वस्त्रों को लेके भागा जा रहा है, तो अपने शब्द वेदी बाण, अपने शब्दों के बाण से इसको उल्टा टांग दिए और बोले, हे दुष्ट तू पाषाण का हो जा। वो पत्थर का होने लगा। फिर भगवान राम से विनय किया कि आपने मुझे पत्थर का बना दिया, मैं खाऊंगा क्या? तो भगवान राम के द्वारा वरदान है कि कलयुग में जो भी दर्शनार्थी यहाँ गुप्त गोदावरी आएगा, मेरे साथ जो तुम्हारा दर्शन करेगा, उनके मानसिक पापों का भक्षण तुम्हारा भोजन होगा। वो अब पाप मोचन शिला के नाम से जानी जाती है। पहले उसको क्षेत्रीय भाषा में हिलाते थे लोग, माथ से हिलाया जाता था तो खटखट की आवाज आती थी, इसलिए क्षेत्रीय भाषा में उसको खटखटा चोर बोलते हैं। नहीं, वो पाप मोचन शिला मयंक नाम का राक्षस जो माता सीता जी के वस्त्रों की चोरी किया। आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा मेल है चित्रकूट शहर और चित्रकूट की यह गुप्त गोदावरी गुफा।
चित्रकूट में ऐसी मान्यता है कि श्री राम के दर्शन करने खुद सूर्य भगवान यहाँ पर आए थे। उनके रथ के पहिए के निशान भी यहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे मौजूद हैं। चित्रकूट में श्री राम से जुड़े ऐसे सैकड़ों चिन्ह आज भी रहस्य बने हुए हैं। वरुण सिन्हा, चित्रकूट, न्यूज़ 24। इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। यहाँ एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आगे देखिए सबसे बड़ा सवाल संदीप चौधरी के साथ।